हेलो। हेलो। हाँ भाई, कौन बोल रहे हो? हाँ। अरे मैं तो परवेज बोल रहा हूँ। परवेज आप भाई, कौन बोल रहे हो? कहाँ से? सऊदीया में हूँ अभी। सऊदीया में है? अच्छा अच्छा। हाँ बोलो परवेज भाई, कैसे आप कैसे याद किया मेरे को? आप आप कौन बोल रहे भाई? भाई कॉल आपने किया है मेरे को और आप मेरे से पूछ रहे हो कौन बोल रहे हो, किसको कॉल किया आपने? नाम अरे नाम आपको भूल गया मैं यार। क्या नाम है? सबीर नाम है। सबीर क्या नाम है? हाँ, साबिर अंसारी। साबिर अंसारी। हाँ। कहाँ से हो आप? क्या सर? इंडिया से हूँ। किस जगह से? क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ यार। आपने अच्छा। नंबर दिया था ना किसी को? किसको दिया था? किसी को नंबर दिया था क्या? किस मामले में दिया था, पूरा बताओ ना मेरे भाई, और आपको क्या बात करना है, पूरी डायरेक्ट बात कीजिए आप, कोई बात नहीं। तो क्या फेसबुक क्या हो गया था आप लोग का जो है? क्या मसला हो गया? फेसबुक पे क्या मसला हो गया था, किसके साथ? इलियास इलियास के साथ। इलियास? कौन सा इलियास मेरे भाई, जरा बताएंगे आपके कौन सी पोस्ट पे है, क्या है? क्योंकि मैं तो बहुत सारी पोस्ट डालता हूँ और फिर उस पर जो है बहस चलती रहती है। तो पूरा बताइए ना, आप कौन सी पोस्ट पे हुआ था, क्या हुआ था, मैंने कौन सी पोस्ट डाली थी जिस पर मैं एतराज तो हुआ पोस्ट उनको? वोस्ट नहीं देखा यार मेरे दोस्त यार, ठीक है। हम्म। किसी तकरीर पे कुछ बोले थे क्या? तुम लोग को कुछ लफड़ा हो गया था क्या? कौन सी तकरीर पे? सोफी करीम की कोई तकरीर पे बहस हुई थी क्या? सूफी कलीम रिजवी की तकरीर पे? उसकी तकरीर तो मैं सुनता ही नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? हाँ? क्यों? मैं तो तकरीर किसी की सुनता ही नहीं हूँ मेरे भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। बहरहाल आपको क्या बात करना है, आप वो बात कीजिए मेरे से। तो जब तकरीर नहीं सुनते तो फिर कमेंट में यार क्यों ऐसा लिख दो जो है? मैं कमेंट पढ़ रहा था आपका, जो है जाहिल है, झूठा है, ऐसा है वैसा। अच्छा, सूफी कलीम रिजवी की तकरीर पर? जो क्या तकरीर थी वो? मैंने तो नहीं लिखा ऐसा। आपने नहीं लिखा? हाँ। तो किसने लिखा है मतलब? वो पता नहीं है मेरे को, मैं सूफी कलीम रिजवी की तकरीर में सुना ही नहीं कि किधर है किधर नहीं है, क्या तकरीर रिजवी था वो। रिजवी नहीं होता, रजवी होता है। अरे बड़े भाई, रजवी कोई बात नहीं, रजवी रिजवी कोई बात नहीं, इतनी सी बात मत पकड़ो, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आता है। और वो मजार में जो बात करते हैं वो समझ में आ जाता है आपको? मजार वाले जो आपकी मदद करते हैं, आपकी पुकार सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं, सुनते हैं, मदद कर रहे हो, समझ में आ जाता है। और इतनी सी बात समझ में नहीं आ रहा है आपको? पहले ये बताओ जो है, किस मसलक से हो तुम? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले बरेली था, कबर पुजारी, अभी मैं कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। अच्छा। हाँ। बोलो अब। पहले हाँ। बरेलवी थे। हाँ, पहले बरेलवी था, मैं कब्रों की पूजा करता था। फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे पता चला कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है, तो मैंने एक अल्लाह को माबूद मान लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मान लिया। अब बताइए आप। अच्छा, तो किसने तुमसे ये कहा कि मजार को, मतलब मजार को पूछते हैं? अच्छा अच्छा। किसने कहा? मैं तो देखता हूँ ना क्या देखते हो? कि बाजारों की पूजा हो रही है। पूजा हो रही है? हाँ। मतलब कुछ दलील है तुम्हारे पास कि ऐसे ही बोल रहे हो यार? मतलब पूजा किसको कहते हैं? अच्छा अच्छा, दलील है ना मेरा भाई, आप मंदिर में जाकर देखो, जो काम हिंदू लोग कर रहे हैं बुद्ध के ऊपर, वही काम बरेली को मजार के ऊपर कर रहे हैं। दलील, सबसे बड़ी दलील तो ये है ना। क्या करते हैं मजार पे, थोड़ा बता दीजिए। वही मजार वाले से मन्नत मांगना, उनके नाम की नजरों नियाज निकालना, उनसे दुआ करना, वही लोग हिंदू लोग कर रहे हैं। हाँ, जैसे उनसे दुआ करना कि जो है किसी भी देवी देवता के, जैसे मसलन राम के मंदिर में गए, राम जी जैसे मेरे को बेटा दे दो या क्या है, फिर जब बेटा हो जाता है तो फिर उनके नाम का खाना वगैरह करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यही बात, ये हाल मजार पे हो रहा है। मजार पर जाकर वहां पर औलाद मांगते हैं, जब औलाद हो जाती है तो फिर उनके नाम का नजरों नियाज निकालते हैं, खाना करते हैं उनके नाम का। तो सेम है ना मेरा भाई, दोनों। अच्छा। हाँ बोलो अब आप। ऐसा है क्या? मुझे यार तो ज्यादा डिटेल नहीं मालूम ना यार। मैं तो लगाया तो मतलब नहीं सऊदी का नहीं, नंबर है। डिटेल मालूम है, डिटेल मालूम है, लेकिन आप जो है आंख पर पट्टी बांध कर बैठे हो। डिटेल मालूम है आपको? अच्छा। बोलो अब। नहीं नहीं, बोलो। मैं क्या बोलूंगा इसमें यार? बोलो अब आप। आपका क्या इतराज है, अब बोलो। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोलूं जो है? मैं सऊदी के नंबर में मतलब थोड़ा लगा के बात करूं, क्या है भाई के चक्कर क्या है?
अब बोलो आपको क्या इतराज है, बताइए आप मेरे को। मुझे कोई इतराज नहीं है यार, ठीक है। कोई एतराज नहीं तो आप एक काम करो मेरे भाई, कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाओ और कुरान पढ़ो। अल्लाह का फरमान क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ो, ताकि जो है आपको पता चलेगा क्या जो है अल्लाह का पैगाम क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका क्या है। ठीक है, वही पूछ रहा हूँ कौन से मसलक से है, आप बताए नहीं जो है। तो मेरे भाई आप नहीं समझे क्या? नहीं समझे आप? यार मसलक पूछ रहा हूँ जो है। भाई जो कब्रों की पूजा की दावत देगा वो बरेली है, जो इमामों की तरफ बुलाएगा वो देवबंदी है, और जो कुरान हदीस की दावत देगा वो अहले हदीस है, और जो घोड़े की पूजा की दावत देगा वो शिया है। आप क्या है पहले ये बता दीजिए। मैंने भी आपको कुरान हदीस की दावत दी तो समझ लेना चाहिए ना मैं अहले हदीस हूँ। अहले हदीस हो? हाँ। अच्छा परेश भाई आप कहाँ से हो? परेश भाई आप कहाँ से हो इंडिया में? इंडिया से तो इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से हो, माशाल्लाह। सऊदी में कहाँ पे रहते हो? मैं जीजान में। आप कहाँ से? जीजान में, मैं दम्माम में हूँ, है ना। तो जीजान में रहते हो माशाल्लाह। तो आप कुरान पढ़े हो तर्जुमे के साथ? इंडिया 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 कहाँ से आप? राजस्थान। राजस्थान। आप तर्जुमे से कुरान पढ़े हो? आप पहले हदीस है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं बरेली था, मैंने बताया ना आपको, पहले मैं बरेली था, बाद में जब कुरान हदीस पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं अहले हदीस हो गया। अब आप मुझे ये बताइए आप कुरान पढ़े हो तर्जुमे से? नहीं तर्जुमे के साथ तो नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा है तर्जुमे के साथ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तर्जुमे से पढ़ा जब तो अहले हदीस हुआ ना मेरा भाई। किसका तर्जुमा? अरे आला हजरत जी का, आला हजरत जी का, आला हजरत जी। अरे तो देवबंदी हो यार, आला जो देवबंदी थोड़ी है जो है। तो आला हजरत जी का तर्जुमा मैं बोल रहा हूँ, तो आला हजरत जी क्या देवबंदी है क्या? यार तुम देवबंदी है और जो है तर्जुमा किसी और का पढ़ रहे हो। मैंने कब कहा मैं देवबंदी हूँ? झूठ भी बोलते हो क्या तुम? चलो कर लो बात यार। देवबंदी आपके भाई हो भी हनफी, आप भी हनफी हो, आपके भाई हो देवबंदी। जो आपकी किताबों में लिखा है वही देवबंदियों की किताबों में लिखा है। देवबंदियों की किताब में लिखा है, देवबंदी की किताब में लिखा है कि अगर जो है किसी औरत को बच्चा हो रहा है, बच्चा आधा अंदर आधा बाहर, अगर नमाज का वक्त हो जाए तो उसको नमाज पढ़ लेना चाहिए, बशर्ते कि गड्ढा खोद लेना चाहिए। देवबंदियों की किताब में लिखा है। और यही वाकया जो है आपके आला हजरत जी की किताब में लिखा है। आला हजरत जी ने ये वाकया नकल किया है। अब आप मुझे ये बताइए कि बरेलवियों ने कितनी औरतों को इस वक्त में नमाज पढ़ाया, बताओ मेरे को। यार मुझे तो नहीं मालूम है यार, ज्यादा डिटेल साथ में। जो वही तो बात है ना मेरे भाई, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आप कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। मैं यार ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो हूँ नहीं यार। तो मेरे भाई आप ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं तो आपने कैसे कॉल कर दिया मेरे को बात करने के लिए, बताइए आप। हाँ? आप ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है तो आपने कैसे कॉल कर दिया मेरे को? मैं बोला यार कोई बंदा जो है किसी आलिम से टकरा रहा है तो यार जानकार बंदा होगा जो थोड़ा महफिल लगा के बात करूंगा। मैं तो सूफी कुलैम रिजवी से मुनाजरा भी कर चुका हूँ कॉल पर, वो कितने बार कॉल कर करके भागा है। अच्छा तुम मुनाजरा की हो? हाँ, वीडियो चाहिए उसका? अच्छा तो यार वीडियो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं जो है यूट्यूब पे चढ़ा रखा हूँ, यूट्यूब का लिंक सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है ना। अच्छा कैसे मालूम पड़ेगा आप बोल रहे हो जो? मेरा आवाज है ना मेरे भाई, मैं जब बता रहा हूँ ना साबिर अंसारी, में नाम भी बताया उसमें, आप सुन लेना। अच्छा हाँ, तो मेरा आपको एक नसीहत है बड़े भाई, माशाल्लाह आप अच्छे आदमी हो, क्योंकि बरेली में बहुत कम आदमी ऐसे मिलते हैं कि जो अदब से बात करते हैं, नहीं तो अक्सर क्या है कि गाली गलौज वगैरह ज्यादा करते हो, है ना। आप अच्छे आदमी लग रहे हो मेरे को। तो बड़े भाई मेरा कहने का मकसद यही है, आप कुरान पढ़ो, आप किसी की मत मानो। आला हजरत जी ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, आप जो है किताबुल्लाह पढ़ो, अल्लाह का फरमान, अल्लाह का कुरान पढ़ू। मैं कुरान पढ़ू तो मैं कुरान पढ़ के क्या करूँगा? अच्छा कुरान पढ़ के क्या करोगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने तो मेरे भाई। कुरान पढ़ के क्या करोगे? बार-बार बोल रहे कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो। यानी कुरान से इतनी एलर्जी है आपको, कुरान से इतनी एलर्जी हो गई जो आप मेरे से पूछ रहे हो कुरान पढ़ के क्या करूंगा मैं? हाँ मैं क्या बोलूं, मेरी बात को समझो जो है। बोलो। गहरे आलिम जो है कुरान पढ़ के जो है कुरान का मतलब निकाल सकते हैं क्या? कैसे नहीं निकाल सकते? अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात में? नहीं कुरान पढ़ के।
आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सुनो यार, बोलो तो पहले जो है, बोलो बोलो बोलो। आपने बहुत देर से बोला, मैं सुन रहा था, ठीक है? कोई बात नहीं, हमारे यहाँ जो है ना, अहले हदीसों के यहाँ ना, हर बच्चा जो है ना, हर बच्चा कुरान का माहिर और कुरान का आलिम होता है। तुम्हें ये नहीं मालूम था जब जिब्रील कुरान न समझ सके तो तुम कौन सी खेत की मूली हो कुरान समझने चले हो जो है? और किसने तुमको कहा कि अहले हदीस बनो? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान नहीं समझ सके? आपको ये बात किसने बताया? एक मिनट, आपकी बात मुकम्मल हो गई, आपकी बात मुकम्मल हो गई। आपको ये बात किसने बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान को नहीं समझ सके? आपको ये बात किसने बताया? एक मिनट, आपको ये बात किसने बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है कुरान को नहीं समझ सके? आपको किसने बताया ये बात? अलिफ लाम मीम का तर्जुमा क्या है? अलिफ लाम मीम का तर्जुमा जो है आला हज़रत जी ने किया क्या कुछ? नहीं, तुम्हारे मौलवियों ने किया है क्या? किसने किया है बताओ मेरे को, एक मौलवी का नाम बताओ। किसने किया है? एक मौलवी का नाम बताओ कि जिसने अलिफ लाम मीम का तर्जुमा किया है। एक मिनट, एक मौलवी का नाम बता दो जिसने अलिफ लाम मीम का तर्जुमा किया है। एक मौलवी का नाम बता दो आप। नहीं, तुम बोल रहे ना कि कुरान पढ़ो, कुरान समझो यार, पूरी कुरान जो है जिब्रील ना समझ सके जो है, तो तुम कुरान समझने चले हो जो है? आपने ये इल्जाम लगाया है कि जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान नहीं समझ सके, तो आपको ये बात किसने बताई है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान को नहीं समझ सके? आपको किसने बताई ये बात? मेरे दोस्त जो है कुरान जो है ना, जो कुरान अहले हदीस जो है कुरान और हदीस करते रहते हैं ना, उनको भी कुरान हदीस की हवा भी नहीं लगी है, ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, आपका ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप बोलते रहिए, इंशाल्लाह आप जो फेमस होने वाले हो। आपने कहा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जो है कुरान नहीं समझ सके, ये आपने मसला कहाँ से निकाला? आप ये बताइए मेरे को। आप सुनिए इधर सुनिए। हमारे यहाँ जो है ना, हर बच्चा आलिम होता है, ठीक है? जिसको मतलब इस्तिंजा का ढीला लेने की तमीज ना हो, वो आलिम होता है, ठीक है? अच्छा, आपको तमीज है? इस्तिंजा कैसे लेना है आप बताइए जरा, आप बताइए जरा इस्तिंजा कैसे लेना है? कुरान हदीस तुम समझाओगे? आप कुरान हदीस तुम समझाओगे? आप मुझे ये बताइए कि आपको इस्तिंजा लेने की तमीज है, तो मुझे ये बताइए इस्तिंजा कैसे लेना है और कितने से लेना है, ये बताइए आप मेरे को। तुमने ये कैसा कहा? क्या दलील है तुम्हारे पास की मतलब की बरेलवी जो है कि कब्र पुजवा होते हैं? मैंने तो दलील दिया ना आपको। कौन कब्र पे पूजा करता है? मैंने दिया ना आपको दलील, मैंने आपको दलील दिया ना, मैंने आपको दलील दिया ना। क्या दलील दिया तुम? मैंने आपको काम करते हैं वो बोलो। मसलन जैसे अगर एक मिनट, अब मेरी बात सुन लो ना मेरे भाई, अब मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात सुन लो। अगर मान लो जैसे आप जिना कर रहे हो तो आपके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? क्या लगेगा बताओ, कुरान हदीस की रोशनी में बताओ। तुम बताओ ना यार, कुरान हदीस की रोशनी में बताओ। आप अगर जिना कर रहे हो तो आपके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? और अगर मैं जिना कर रहा हूँ, अगर मैं जिना कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर क्या हुक्म लगेगा? ये बताइए आप मेरे को ना। दोनों के ऊपर अलग अलग हुक्म लगेगा। कुरान हदीस जो है, हदीस हर बच्चा पढ़ता है, तो वो बताएगी, मैं बताऊंगा? मैं तो बोल दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। मेरे भाई, आप लोगों को कब्र पूजने के अलावा और कुछ मालूम नहीं है। आपके आलिमों ने आपको गुमराह कर रखा है, ठीक है? और अल्लाह को छोड़कर कब्रों की पूजा करवा रहे हैं वो। मैं आपको कुरान हदीस की दावत दिया, आप देखो तिल बिला उठे फटाफट। आपको इतना बुरा लगा, जैसे मैंने कुरान हदीस की आपको दावत दे दिया, आपको इतना बुरा लगा, यहाँ तक कि आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर भी इल्जाम लगा दिया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है कुरान नहीं समझ सके। मेरे लल्ला जो है, सुनिए जो है, इधर मेरी सुनिए। तुमको कितना इल्म है जो कुरान हदीस के बारे में जो है कि तुम मुझे दावत दोगे? बोल लिए। अब मैं बोलूं? भाई तुम्हें कितना इल्म है जो मुझे तुम कुरान हदीस की दावत दे रहे हो? मुझे नहीं मालूम है क्या? अच्छा, यानी आप मेरे से पूछ रहे हो मुझे कितना इल्म है कि जो मैं आपको कुरान हदीस की दावत दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इल्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया है मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ, ठीक है? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरी आयत लोगों तक पहुंचाओ, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो, ठीक है? अरे यार, तो आप लोगों का यही मसला है। आप जब मैं बोलने लगता हूँ आप जो स्टार्ट हो जाते हो। इससे क्या साबित होता है मालूम है? आप बात करना नहीं चाहते हो, आप टाइम पास करने आए हो। मैं टाइम पास करने आया हूँ? हाँ,
नहीं, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, तुम खाली बात तो करो तो यार। आप जैसे क्या बात किया क्या जाता है। सीखना चाहते हो? आप क्या सीखना चाहते हो? मैंने जब आपको कुरान के हदीस की दावत दी, आप तिलकुला उठे फटाफट। आप क्या सीखोगे? आप ये तुम मुझे बताइए। सिखाओगे, हाँ? तुम मुझे सिखाओगे, तुम मुझे सिखाओगे। अरे मैं नहीं सिखाऊंगा मेरे भाई, आप खुद पढ़ो, आप खुद पढ़ो, आप खुद समझ नहीं, नहीं, जाओगे। तो आप अपने यार आला तुम हज़रत मुझे जी का ही सिखाओगे मेरे तर्जुमा पढ़ो, भाई। आप खुद समझ जाओगे। हाँ? आप कम से कम इल्जाम एक लगाने से तो क्या एक नाम है मिनट, एक मिनट, छूट जाओगे। एक अभी मिनट। आपने तुमने जो जैसे है, इल्जाम तुमने लगाया है कि तुम जो जिब्रील कलीम अलैहिस्सलाम कलीम कुरान को कलीम नहीं समझ रजवी से सके। तुमने कलीम रजवी से तुमने मुनाजरा किया कलीम रजवी से। हाँ, इंडिया मेरे साथ में मिलोगे? इंडिया मेरे साथ में मिलोगे? क्यों, क्या करोगे? साथ में बैठ मुनाजरा करोगे? आप तुम्हारे करोगे? जैसे जो है 365 लोग आते हैं कलीम रजवी के पास मुनाजरा करने के लिए जो है, और आगे गीली अरे और पीछे पीली हो जाती है, भाग जाते हैं। ठीक है। अरे गीली पीली किसकी हुई है ना? वो यूट्यूब पे जाकर हाँ। देख लेना, रिसर्च कर लेना, साबिर अंसारी के नाम से। यार वो तुम्हारी आपको हैसियत क्या है? आपको जो मिल कलीम जाएगा। रजवी अरे से मेरी मुनाजरा हैसियत करो जो क्या है क्या नहीं है, कलीम रजवी के साथ तुम मैं जानते हो? आपको अच्छा कलीम आदमी रजवी समझ कौन है रहा तुम था, जानते इसलिए हो? मैं आपको दावत दे रहा था। लेकिन आप मैंने जान लिया भी है कि हर बरेलवी जो है, हर बरेलवी जो है बदतमीज होता है, वो बात नहीं कर पाता है। अभी मैं समझ गया ये बात। अब आप रखिए कॉल। बदतमीज जो ओके, है ना, देखो रूहे अमी पे जो है, रूहे ज़मीन पे अगर कोई आप कोई रखो फिरका मेरे बनने भाई, वाला आप बदतमीज रखो है, यूट्यूब पे, तो आप देख लेना। वो हदीस देखो है, आ गया ना लाइन अहले पे। खबीस जो है, रूहे ये ज़मीन पे मुशरिक कबर के पुजारी जो है ना, ये हदीस को खबीस सबसे ही बोलते घटिया हैं ये। अकीदा अहले खबीसों का है। क्योंकि मुशरिक कबर समझ के लो मेरी बात। पुजारियों को ना सबसे कुरान घटिया हजम होता है ना हदीस सबसे हजम होता घटिया है। अकीदा अहले क्योंकि हदीसों का है। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की तुमने दावत दे कितने दो, तुमको कहा कि मुशरिक अहले जो है हदीस ना, सुनो? मुशरिक जो है तिलकुला अहले हदीस उठेगा। का मतलब क्या होता ठीक है है, बच्चा? अब आप एक रख मिनट, दो, अहले अब हदीस आप का मतलब रखो, क्या होता है? आप रखो बस। कितनी आप हदीसें तुमको याद है? अब मैं आप क्या बोल रहा रखो, हूँ? आप अरे रखो, बकवास आप मत करो, ये बताओ कितनी रख दो। हदीस, आप